मान लीजिए कि 5 घर आपको वोट दिया है, उसके बाद का 3 घर वोट नहीं दिया है, और हम नाली बनवाएंगे 5 घर तक और 3 घर छोड़ देंगे, तो फिर आपके पंचायत का विकास नहीं होगा। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं। तो यही चीजें हुई है, जनता ने हाथ पकड़ा है मुझे और यहां तक पहुंचा दिया है। यहां पर जितने भी उपस्थित हैं हमारे गार्जियन और जो भी मुखिया जी जीत कर आए हैं, सबको मेरा प्रणाम है। हमारे छोटे भाई को आशीर्वाद है। मैं एक शिक्षक था और राजनीति से दूर दूर तक मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं था। मैं पढ़ाता था बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को, और मैं मैथ पढ़ाता था। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है लॉकडाउन से, जब मैंने चीजों को देखा कि नल जल, सबसे ज्यादा मुझे नल जल योजना जो है प्रभावित किया। जब मैं उसमें देख रहा था हमारे पंचायत में जो काम हुए थे कि सब जगह पानी बह रहा है, नाला नाली की स्थिति सही नहीं है, तब जाके पहले मुझे कोई मतलब नहीं रहता था। मैं सच बोलूं, मैंने लोकसभा चुनाव में 2014 में वोट डाला था, उसके बाद इस बार विधानसभा में और इस बार मुखिया, इसके बीच में वोट भी नहीं डालने जाता था। वही कोई नेता बनेगा तो वही बात है, बिहार का जो स्थिति है वही रहेगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैं समाज में रहना शुरू किया लगातार 3 साल से, तब मुझे दिखने लगा कि नहीं, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, तो हमारी भी जिम्मेवारी अपने समाज के प्रति है। और ये चीज मुझे जब समझ में आने लगा तो मैं उस पर लग गया और खुद से काम करना शुरू किया। मैं अपने मुखिया जी को नहीं कोसता था, उनको नहीं कहता था कि भाई ये काम आप क्यों नहीं कर रहे, मैं खुद करता था। मैंने समझा कि ये मेरी जिम्मेवारी है, और जहां कहीं धन की जरूरत हो, हमारे शरीर की जरूरत हो, मैंने हर जगह लगाया। और आज मैंने उनको हराया है जो कभी हारे ही नहीं थे। जब मैं 10 साल के था तो वो पहली बार चुनाव जीते थे, और आज मैं 30 साल का हूं तो पहली बार वो हारे हैं। सबसे पहले मैं उस पंचायत के जनता को धन्यवाद दूंगा, प्रणाम करूंगा, जो मुझे समझे। मैंने अपनी बात उनके सामने रखा तो उन्हें समझ में आया कि भाई उनका जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। और आप सभी को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि मेरे जीत में सिर्फ मेरे पंचायत के लोगों का योगदान नहीं, बाहर के लोगों का भी योगदान था। क्योंकि आज 36 लाख विद्यार्थी हमसे पढ़ते हैं यूट्यूब पर, तो जिस किसी का भी रिश्तेदार मेरे पंचायत में था, वो अपने रिश्तेदार को फोन करके कहते थे कि विपिन सर को जिताइए, विपिन सर को वोट दीजिए, एक शिक्षित आदमी है, समाज सेवी है, लोगों का काम करते हैं। सच पूछिए, ना तो मैंने एक ढक्कन किसी को दारू पिलाया और ना ही एक वोट खरीदा, और फिर भी 1801 वोट लाकर मैं सलाह पंचायत का मुखिया बना हूं। कई लोग मुझे कहते थे कि पढ़ल लिखल आदमी के इस क्षेत्र न है, राजनीति में कल्ला पड़े छ, पागल ह तक कि तू भले तू अपन दुनिया में रह, पढ़बैत लिखबैत रहू, इस सब क्षेत्र में ना पढ़। और कुछ लोग कहते थे कि लौंडा छौंडा कहीं मुखिया बनेगा तो वो बातें सब कुछ अलग हो गई, वो विचारधारा अलग हो गया। मैं इतना ही समझता था कि अधिक पावर, अधिक पैसा, ये जान लीजिए कि विनाश का सूचक भी होता है। अगर आपके शरीर में अधिक ताकत है, आपके पास अधिक पावर है और उसका घमंड है, आपको लगता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हमारे सामने कोई बोल नहीं सकता। एक मुखिया शब्द से लोग समझते थे कि मुखिया है मतलब दबंग है, वो चीजें अब बदल गई है। और इस बार के चुनाव में आप लोग को नजर आया भी होगा, जो मुखिया जी बार बार फोन करके, या कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया पद पर थे या नहीं थे, अगर कोई भी प्रतिनिधि अपने जनता को फोन करके टॉर्चर करते थे कि तू उसके साथ काहे घूमता है, तू तो हम्मर आदमी है, तू ओकरा पीछे काहे है, तू ओकरा साथ मीटिंग काहे किया, वो सब हार गए। क्योंकि ये 2 हाथ उठा के
आप 2 लोग 4 लोगों से जीत सकते हैं, लेकिन 2 हाथ जोड़ के पूरी दुनिया से जीत सकते हैं। सच्चाई यही है और जनता अब यही समझती है। और अब हम चूंकि एक जिम्मेवार व्यक्ति बन गए इस पंचायत के लिए, और मैं मुखिया सिर्फ अपने पंचायत का नहीं, मैं मुखिया उनका भी हूं जिनकी उम्मीदें हमसे है। जो युवाएं हमारी सफलता की राह देखते थे कि विपिन सर अगर बनेंगे तो कैसा काम होगा सलाह पंचायत में, जो उम्मीद करते थे, हम मुखिया उनके भी हैं। क्योंकि अच्छे या बुरे चीजों का देखसपन तो होता है। अगर अच्छा चीज होगा एक जगह, अगर उसका प्रचार प्रसार होगा तो हर जगह भी अच्छा काम होगा, देखा देखी होता है। मैं मुखिया न रहते हुए सलाह पंचायत में लाइट लगवा दिया पहले ही। मैं मुखिया न रहते हुए एम्बुलेंस खरीद के लोगों को सेवा में निःशुल्क सेवा एक एम्बुलेंस देता है हमारे यहाँ। अब मैं चूंकि एक जिम्मेवार व्यक्ति हूं तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा जो पीछे क्या नहीं हुआ। अब मुझे इस पर आना है कि मुझे करना क्या है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी यहाँ मुखिया जी बैठे हैं, कि अब आपको कोई वोट दिया हो या नहीं दिया हो, ये लोकतंत्र है। जनता सब वोट आप ही को दे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर सारे वोट हमें मिल जाता तो फिर लोकतंत्र खतरा में आ जाता। इसलिए सभी वोट हमें नहीं चाहिए। अब लोग हमें वोट दिया नहीं दिया, हम जीत गए हैं तो सबका काम होगा, सबका बराबर काम होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 5 घर आपको वोट दिया है, उसके बाद का 3 घर वोट नहीं दिया है, और हम नाली बनवाएंगे 5 घर तक और 3 घर छोड़ देंगे, तो फिर अपने पंचायत का विकास नहीं होगा। इसलिए काम सबका होगा, और हम मुखिया तो पूरे पंचायत के हैं, है कि नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय जी का कि हमें यहाँ पर बुलाए, ये पहला एहसास है मुझे मिला है, ये पहली बार ये फीलिंग आ रही है कि हम मुखिया बन के एक माइक पकड़ के आप लोगों के बीच बात कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।